हेलो दोस्तों, माय इन्वेस्टिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इज़ माई ट्रिप कंपनी के बारे में, जिसमें हमें कुछ टाइम से एक कंसोलिडेशन का फेज़ देखने को मिल रहा है। तो चलिए आज हम कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और कंपनी का जो बिज़नेस है, कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है और कंपनी के जो प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ है वो हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं और कंपनी का जो पास्ट में परफॉर्मेंस रहा है, तो आज हम सभी टॉपिक्स पर कंपनी को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें अगर, तो आप देख सकते हैं 45 रुपये 80 पैसे का कंपनी का एक शेयर का प्राइस है। और अगर हम आज के ट्रेडिंग आवर्स की बात करें तो कंपनी में हमें एक 0.48% की एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिलती है। अगर हम कंपनी के पिछले एक महीने के रिटर्न्स की भी बात करें तो हमें कंपनी में करीब 5% के एक नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम कंपनी के अगर पिछले 6 महीने के रिटर्न्स की बात करें तो हमें कंपनी में काफ़ी बड़ी गिरावट 28% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, बिजनेस ओवरव्यू को भी देख लेते हैं। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी बेसिकली जो है, जो एयरलाइन टिकट्स होती है फ़्लाइट वगैरह की, वो कंपनी जो उसकी टिकट बुकिंग्स होती हैं उसी से रिलेटेड कंपनी ट्रेवल से रिलेटेड जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ ट्रेवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स सर्विसेज अंडर द फ्लैगशिप ब्रांड इज़ माई ट्रिप। कंपनी का जो है ऐप है, वेबसाइट्स है, जिसके माध्यम से कंपनी ट्रेवल रिलेटेड जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जिसमें आप देख सकते हैं एंड टू एंड ट्रेवल सॉल्यूशन, मतलब जो शुरू से लेकर तो लास्ट तक की जो भी सर्विस होती है, जिसमें इंक्लूडिंग एयरलाइन टिकट्स, होटल्स, हॉलीडेज पैकेजेस, रेल टिकट्स, बस टिकट्स, टैक्सीज एंड ट्रेवल इंश्योरेंस, वीज़ा प्रोसेसिंग, सभी तरह की कंपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। इसके अलावा हम देखें तो लीडिंग OTA फर्म है। OTA मीन्स ओवर द एयर। अगर हम कंपनी को अगर देखें तो इजी ट्रिप प्लानर्स इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेकेंड लार्जेस्ट, इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है ये, एंड सेकेंड लार्जेस्ट है मेक माई ट्रिप के बाद में, एंड पूरे इंडिया में वन ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी है ट्रेवल के सेगमेंट में। देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स कंपनीज है लाइक मेक माई ट्रिप और अदर कई कंपनीज है, वो जो है सभी कंपनीज जो है लॉस में अपने बिजनेस को रन कर रही है। सिर्फ यही एक कंपनी है जो काफ़ी अच्छे ढंग से प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इसमें आप देख ही सकते हैं कई तरह की सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। लिस्टिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है 19 मार्च को BSE पर लिस्ट हुई थी 10% प्रीमियम के साथ। अगर हम कंपनी के अगर इशू प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं 510 करोड़ का कंपनी ने जो है IPO इशू किया था, जो 160 बार जो है सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर निशांत पिट्टी और रिकांत पिट्टी का नाम देखने को मिलता है। अगर कंपनी के एक्विजिशंस और पार्टनरशिप की बात करें तो हमें कई जो कंपनीज है ट्रेवल रिलेटेड है, उनके साथ हमें कंपनी का टाई अप देखने को मिलता है। जिसमें हम सबसे पहले नाम देखें तो स्प्री हॉस्पिटैलिटी एक्विजिशन का नाम देखने को मिलता है, जिसमें कई 12 शोरूम्स और होटल्स वगैरह हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी काफ़ी ज़ोरों शोरों से अपने बिजनेस को जो है एक्सपेंड कर रही है एक्विजिशन के द्वारा। योलो बस एक्विजिशन भी हमें देखने को मिलता है, जिसके प्लेटफॉर्म पर करीब 3 लाख कस्टमर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम कंपनी का अदर कंपनी का टाइप देखें तो आपको यहाँ पर फ्लाई बिग का भी नाम देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्लाइट्स स्पाइस जेट है, स्पाइस जेट पार्टनरशिप है, जस्ट डायल के साथ भी कंपनी का जो है पार्टनरशिप देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी जो है एम है कंपनी का एंटरिंग न्यूअर वर्टिकल्स एंड स्ट्रेंथ देम इट्स ब्रांड इन एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स। कंपनी जो है न्यू वर्टिकल्स में एंटर हो रही है और जो अपना एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसे काफ़ी मजबूती देने में कंपनी लगी हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें जियोग्राफिकल एक्सपेंशन देखें कि कंपनी ने किस किस कंट्रीज़ में कहाँ कितना एक्सपेंशन किया है, तो आप देख सकते हैं कंपनी ने फिलीपींस में, थाईलैंड में, USA और सऊदी टूरिज़्म, कंपनी ने यहाँ पर अपना जो है ऑफलाइन स्टोर्स भी कंपनी ने खोले हैं। कंपनी के अगर रेवेन्यू अगर की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी को सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू जिस सेगमेंट से मिलता है तो ये एयरलाइन जो पैसेज टिकट्स वगैरह होते हैं उससे कंपनी को 99.97% रेवेन्यू कुल मिला के 100% ही कंपनी को रेवेन्यू मिलता है। बाकी जो अदर है 0.24% है वो होटल से मिलता है, एंड अदर सर्विसेज से कंपनी को 0.21% का बिल्कुल नेग्लेजिबल जो है रेवेन्यू मिलता है। जिसमें आप देख सकते हैं टिकट्स, बस टिकट्स, बिल्कुल नेग्लेजिबल रेवेन्यू यहाँ से कंपनी को रिसीव होता है। इसके अलावा अगर हम देखें कंपनी के नेटवर्क की बात करें तो हमें लार्जेस्ट एजेंट नेटवर्क देखने को मिलता है, जिसमें करीब 60
1000 जो है एजेंट ऑल ओवर इंडिया में कंपनी के देखने को मिलते हैं। 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं जिसमें B2C, B2E और B2B, B2C देखने को मिलता है। कंपनी का जो मोर देन 90% जो बिजनेस है वो कंपनी को B2C से ही मिलता है। कंपनी के अगर ग्रोथ स्टेजेस की बात करें तो कंपनी सेकेंड फेज में एक्सपेंशन करेगी और जो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं उसको जो है ग्लोबली सब्सिडीज़ के द्वारा कंपनी जो है एस्टेब्लिश करेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो कंपनी ग्रोथ कंपनी है और जो अपने जो सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलती है और एक ये वन एंड ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी हमें पूरे बिजनेस पूरी फील्ड में देखने को मिलती है। अगर हम ये देखें कि कंपनी का कस्टमर के एक साथ कैसा रिलेशन है तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग कस्टमर कनेक्ट हमें देखने को मिलता है, जिसमें कंपनी एक यूनिक प्राइसिंग मॉडल जो है अपने बिजनेस में चला रही है, जिसमें जो कंपनी है जो अपने कस्टमर से डजंट चार्ज एनी कन्वीनियंट फ़ी। मतलब कंपनी जो है अपने जो कस्टमर से उनसे जो टिकट्स वगैरह बुकिंग होती है उनसे कोई भी कन्वीनियंट फ़ी चार्ज नहीं करती है, जिससे ओवरऑल कंपनी की जो प्लेटफॉर्म है ईज़ माई ट्रिप उस पर हमें अदर कंपनीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा ट्रैफिक देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम कंपनी के अदर फंडामेंटल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम मार्केट कैप की अगर बात करें तो हमें कंपनी का मार्केट कैप करीब 7,949 करोड़ का देखने को मिलता है, जो 10,000 करोड़ के मार्केट से भी कम मार्केट कैप वाली हमें कंपनी देखने को मिलती है। मतलब ये कंपनी एक छोटी, एक स्मॉल कैप और एक हाई ग्रोथ कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें तो 45.8 रुपीज़ का कंपनी का करंट प्राइस है। हाई और लो की बात करें 52 वीक तो 73 का कंपनी ने हाई लगाया था एंड 39 का कंपनी ने 52 वीक लो लगाया था। पी रेशो की बात करें तो हमें काफ़ी अच्छा प्रीमियम कंपनी को देखने को मिलता है। 54 का पी रेशो मार्केट ने कंपनी को दिया है। डिविडेंड यील्ड देखें अगर तो हमें 0.14% की डिविडेंड यील्ड देखने को मिलती है। ROC की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमें काफ़ी अच्छा परसेंटेज 54.6% का देखने को मिलता है। एंड अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 46.9% की रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलती है। तो ये जो काफ़ी मेन परसेंटेज हमें जो है काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग देखें तो हमें 74.9% की काफ़ी शानदार होल्डिंग्स प्रमोटर की भी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के प्लेज परसेंटेज की बात करें कि कंपनी ने कितने शेयर्स गिरवे रखे हैं तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर 0% हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि कंपनी ने कोई भी शेयर्स गिरवे नहीं रखे हैं। अगर इसके अलावा हम कंपनी के डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी पर करीब 65 करोड़ का एक छोटा मोटा डेट जो है कर्जा देखने को मिलता है। इसके अलावा क्वार्टर सेल्स वार परसेंटेज देखें, सेल्स यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्या परसेंटेज से कंपनी की सेल्स ग्रो हुई है तो आप देख सकते हैं 88% से लगभग डबल के आसपास कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो हुई है। और प्रॉफिट की बात करें तो 58% से कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़े हैं। इसके अलावा कंपनी के अगर रिजर्व्स की बात करें तो हमें 213 करोड़ के कंपनी के रिजर्व्स यानी जो नेट कैश फ्लो देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के पी रेशो और EPS की बात करें यानी अर्निंग पर शेयर की तो आपको यहाँ नीली नीली जो बिल्डिंग्स देखने को मिलती है ये EPS की बिल्डिंग्स है, जो मैं लगातार अप ट्रेंड में जो है काफ़ी अच्छे जो है परसेंटेज से बढ़ती हुई देखने को मिलती है। और कंपनी का जो स्टॉक है हमें काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पर अवेलेबल होता हुआ दिखाई देता है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो सबसे पहले हम क्वार्टरली वाइज कंपनी के रेवेन्यू को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमें मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 का डेटा देखने को मिलता है। जिसमें अगर मार्च 2022 के क्वार्टर की बात करें तो 61 करोड़ की कंपनी सेल्स की थी, देन 88 करोड़, 108 करोड़ एंड 136 करोड़। यहाँ पर दिसंबर में हमें फेस्टिव सीजन्स और कई तरह के जो है सीजन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कंपनी की जो सेल्स होती है ये इस क्वार्टर में जो सबसे हाई आती है। तो आप देख सकते हैं 136 करोड़ की कंपनी ने सेल्स की थी। फिलहाल अगर ये बिल्डिंग से हमें जो है 117 करोड़ की सेल्स देखने को मिलती है तो ये इसके कंपैरिजन में काफ़ी नीचे है, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन रहता है तो इसमें कंपनी की हाईएस्ट सेल्स होती है। लेकिन अगर ईयरली बेसिस में अगर कंपेयर करें मार्च 2022 से मार्च 2023 को तो आप देख सकते हैं 61 करोड़ की सेल्स लगभग डबल के पास हुई है। मतलब कंपनी की जो सेल्स है ईयर ऑन ईयर बेसिस में काफ़ी अच्छे परसेंटेज से ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर हम कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसको अगर क्वार्टरली वाइज अगर डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्च 2022 से 2023 का डेटा है, जिसमें 23 करोड़ का प्रॉफिट, 33 करोड़ एंड देन एक डिप देखने को मिलता है 28 करोड़, 42 करोड़ एंड 31 करोड़। तो हमें प्रॉफिट में भी ओवरऑल देखें तो हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है।
अगर हम कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को एक बार ईयरली वाइज डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं 2022 से लेकर 2023 का डेटा देखने को मिलता है, जिसमें 141 करोड़ की जो सेल्स कंपनी ने, ये कोविड के टाइम एक डिप देखने को मिला क्योंकि ट्रेवल जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, तो हमें फिर भी 107 करोड़ की कंपनी की सेल्स 2021 में देखने को मिली। उसके बाद हमें जो है काफ़ी अच्छी सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली, जिसमें 235 करोड़ की सेल्स एंड फिर 449 करोड़ की कंपनी ने 2023 में सेल्स किए। तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में ही कंपनी की सेल्स लगभग डबल के पास होती हुई देखने को मिलती है। तो ओवरऑल हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी कंपनी की सेल्स एक ग्रोथ मोड में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के प्रॉफिट देखें ईयरली वाइज तो उसमें भी हमें काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसमें आप देख सकते हैं 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 33 करोड़ से बढ़कर 61 करोड़ 2021 में एंड 2022 में 106 करोड़, 2023 में 134 करोड़। नेट प्रॉफिट में भी हमें देख सकते हैं आप 33 करोड़ का प्रॉफिट कई गुना सिर्फ 4 सालों में हो गया है। तो आप देख सकते हैं कंपनी काफ़ी शानदार ग्रोथ कंपनी है एंड वन एंड ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी है। ट्रेवल रिलेटेड जो कंपनीज़ में वन एंड ओनली जो प्रॉफिटेबल कंपनी हमें ये देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के जो रिजर्व्स की बात करें कि कंपनी के पास कितना नेट कैश फ्लो है, तो आप देख सकते हैं ये भी 2020 से लेकर 2023 का डेटा है। इसमें 101 करोड़ के कैश, 163 करोड़ एंड 236 करोड़ एंड 370 करोड़। तो कंपनी के पास कैश भी काफ़ी अच्छा है अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, जिससे कंपनी लगातार नई नई कंपनीज़ का एक्विजिशन कर रही है और अपने बिजनेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो चलिए अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी एक बार देख लेते हैं, जिसमें अगर क्वार्टरली वाइज अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं हमें प्रमोटर की होल्डिंग 74.90% की है, जो हमें पिछले कुछ क्वार्टर से अनचेंज देखने को मिलती है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने जो अपने स्टेक को ट्रिम किया है, देख सकते हैं जून 2022 में कंपनी में एफआईएस की होल्डिंग थी 3.44%, जो घटकर 2.06% की हमें देखने को मिलती है। डीआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया है 2.31 से बढ़ाकर 2.98 जो है डीआईएस ने अपनी स्टेक को बढ़ाया है। पब्लिक के पास भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स देखने को मिलती है, इसमें पब्लिक ने भी 19.35 से बढ़ाकर 20% के आसपास पब्लिक ने भी कंपनी में होल्डिंग्स बढ़ा ली है। इसके अलावा ईयरली वाइज अगर हम जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो हमें प्रमोटर की होल्डिंग तो अनचेंज ही दिखने को मिलती है 21, 22, 23 में आप देख सकते हैं, लेकिन एफआईएस ने भी यहाँ पर ट्रिम किया है। और अगर डीआईएस की बात करें तो 11 से घटकर डीआईएस ने भी अपने स्टेक को कम किया है। पब्लिक ने हालांकि इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में देख सकते हैं आप 9 से बढ़ाकर 20 जो है % पब्लिक ने कर ली है अपनी होल्डिंग्स को। अगर हम कंपनी के टेक्निकल्स को एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर लिस्ट होती है एंड फिर हमें कंपनी में एक वन साइडेड तेज़ी देखने को मिलती है, जिसके बाद हमें कंपनी में कुछ टाइम से कंसोलिडेशन का फेज़ देखने को मिलता है। अगर हम कंपनी के सपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है 45.50 के जो है लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। ओवरऑल देखें तो हमें कंपनी में जो है एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। ओवरऑल देखें तो कंपनी जो है अभी फ़िलहाल कंपनी के शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट जो होते हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो कंपनी का स्टॉक है वो अपने प्रॉफिट को ही फॉलो करता है और आपने देखा प्रॉफिट कंपनी के काफ़ी अच्छे % से जो है बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो अगर आपके पास कंपनी के स्टॉक्स हैं तो आप बिंदास होकर कंपनी के स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं, और अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है, कंपनी के स्टॉक्स को बाय करना है, तो आप इस लेवल्स को ध्यान में रख सकते हैं 45.50 के लेवल्स। तो आप इस लेवल पर जो है फ्रेश बाइंग कर सकते हैं और हम कुछ दिन में इसमें हो सकता है एक अच्छे अपमूव भी हम विटनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।